चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग पता है, मैं आप लोग को कम टाइम में आप लोग सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको कॉन्सेप्ट वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि ये आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होने वाला है, जो कम समय में आप लोग का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, जिसे हिंदी में द्विघात समीकरण भी कहते हैं, जिसका पावर मैक्सिमम पावर 2 होता है, उसी को बोलते हैं द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैक्सिमम पावर यदि 2 होगा तो वही आप लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग को बोला जा सकता है। और ये वीडियो वो स्टूडेंट देख सकते हैं जो अभी जब 40 या पॉलिटेक्निक या कोई भी इंट्रेंस एग्जाम जो 10th लेवल पर लिया जाता है, उनके लिए फ़ायदेमंद होने वाला। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, कम समय में आप लोग को पूरा चैप्टर रिविजन हो पाएगा। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ इस प्रकार का होता है: ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन क्यों है? क्योंकि यदि ए जीरो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यदि जीरो हो जाएगा तो ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा, और जीरो हो गया तो इसका मैक्सिमम पावर 2 नहीं हो पाएगा, 1 रह जाएगा, तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह पाएगा। इसलिए ए नॉट इक्वल टू जीरो एक कंडीशन होता है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। और अब मैं बता दूं कि यदि आप लोग का यदि पावर जितना भी रहता है, यदि एक्स का पावर 2 है तो इसका 2 रूट होगा, अल्फ़ा और बीटा, जिसको मूल और शून्यक आप लोग बोल सकते हैं। यदि 3 होता तो 3 रूट होता, मतलब 3 शून्यक होता, 3 मूल आप लोग बोल सकते हैं हिंदी वाले। और यदि एक्स का पावर 4 होता है, जितना पावर होगा मैक्सिमम पावर जितना होगा उतना ही उसका रूट होता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ना है, द्विघात समीकरण। इसमें आप लोग का मैक्सिमम पावर जो 2 होता है, और मैक्सिमम पावर 2 होगा तो इसका 2 ही रूट होता है, अल्फ़ा बीटा के नाम से जानते हो। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताएं कि 2 ही होता है। इट इज़ द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, और मैं बता दूं कि रूट वही होता है, जैसे कि मान लीजिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फ़ा और बीटा रूट्स होता है, तो यानी एक्स के जगह आप अल्फ़ा पुट कीजिएगा तो वो आप लोग का सेटिस्फाई करेगा, तो वो आप लोग का सेटिस्फाई करेगा, और बीटा भी पुट करेंगे तो वो भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब एक्स के जगह अल्फ़ा या बीटा आप लोग पुट कीजिएगा तो वो इसको सॉल्व करने पर आपको 0 के बराबर मिलेगा दोनों तरफ। तो आप लोग देख सकते हैं, ये इसी को रूट बोलते हैं। आप लोगों को पता ही होगा, नेचर ऑफ रूट्स आप लोग डिसाइड करने के लिए आप लोग क्या निकालते हैं? डी का वैल्यू निकालते हैं। डी का वैल्यू क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आता है, ग्रेटर देन जीरो आता है, लेस देन जीरो आता है। उसी के आधार पर आप लोग नेचर ऑफ रूट्स का डिसाइड करते हैं। यदि डी ग्रेटर देन जीरो आया तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रियल और अनइक्वल होगा। डी ग्रेटर देन जीरो पर रियल और अनइक्वल होगा, और यदि ये परफेक्ट स्क्वायर भी हो गया तो वो रैशनल भी हो जाएगा। रियल अनइक्वल एंड रैशनल हो जाएगा, डी ग्रेटर देन जीरो एंड परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप लोग का डी इक्वल टू, जैसे कि 16 आ गया, प्लस 16, तो ये प्लस भी है, मतलब यहाँ पर डी ग्रेटर देन जीरो भी है, डी ग्रेटर देन जीरो भी है, और यहाँ आप लोग परफेक्ट स्क्वायर भी, ये किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। तो इसमें आप लोग का जो है रियल अनइक्वल एंड रैशनल हो जाएगा। लेकिन आप लोग सिर्फ पढ़े होंगे 10th में कि डी ग्रेटर देन जीरो होने पर रियल एंड अनइक्वल होता है, मतलब वास्तविक और भिन्न होता है। डी लेस देन जीरो पर आप लोग का होता है अनइक्वल एंड इमेजिनरी, जो कि अवास्तविक होता है और भिन्न होता है। डी इक्वल टू जीरो में रियल रूट्स और आप लोग का इक्वल रूट्स मिलेगा। और डी निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac डी निकालने का। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग का है, जो इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग को लर्न करना है। जो एक्स इक्वल टू होता है यही रूट होता है, अल्फ़ा बीटा यही होता है। देखिए यहाँ प्लस माइनस लिखा हुआ, यानी एक अल्फ़ा का वैल्यू देगा, एक बीटा का वैल्यू देगा, 2 रूट यहाँ से निकल जाएगा। ये जो निकालने का रूट है वो एक्स इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही डी कहा जाता है, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और ये कंडीशन तो आप लोग जानते हैं, अभी बताएं, डी ग्रेटर देन जीरो में रियल रूट्स, डी लेस देन जीरो में इमेजिनरी रूट्स, और डी इक्वल टू जीरो में इक्वल रूट्स। लेकिन डी लेस देन जीरो में इमेजिनरी रूट्स ये आप लोग को नहीं पूछा जाएगा, ये आप लोग को सिलेबस में नहीं है। डी ग्रेटर देन जीरो या डी इक्वल टू जीरो के बारे में ही आप लोग को पूछा जाएगा। डी ग्रेटर देन जीरो पर रियल रूट्स होगा, और वो भी अलग अलग होगा, अनइक्वल होगा। और डी इक्वल टू जीरो में इक्वल रूट्स होगा, और आप लोग का ये रियल होगा, इक्वल एंड रियल रूट्स। और यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये आप लोग को लर्न करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का रूट है अल्फ़ा और बीटा, ठीक है ना। तो आप लोग सम ऑफ रूट से निकालने का ये फॉर्मूला होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाय ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू होता है सी बाय ए। तो इस प्रकार आप लोग लर्न कर सकते हो। और फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण कैसे लिख सकते हैं,
इसको पोलिनोमियल बोल सकते हैं इक्वेशन के जगह। इक्वेशन वो होता है जिसके बराबर में जीरो होता है, तो इसको पोलिनोमियल बोल सकते हैं, बहुपद जिसको हिंदी में बोल सकते हैं। तो इसका फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो। हिंदी वाले इस तरह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू जीरो। और जो इस प्रकार का आप लोग को देखने को मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी मूलों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी मूलों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। इस प्रकार आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना सकते हैं। इसमें देखिए आप लोग लिखें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो हम लोग इस प्रकार भी तो पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो अल्फा माइनस बीटा इसका वैल्यू होता है रूट अंडर डी बाई ए, तो इसको लर्न करना है। और इसी प्रकार ये भी पूछा जा सकता है अल्फ़ा क्यू माइनस बीटा क्यू और अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू। तो अल्फ़ा क्यू माइनस बीटा क्यू का जो वैल्यू होगा वो दो प्रकार से निकाल सकते हैं। इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा जो ये अलजेब्रा में पढ़े होंगे ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, उस निकालने का तो अल्फ़ा क्यू माइनस बी क्यू उस तरह से निकाला जा सकता है। अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा, उस प्रकार से प्लस अल्फ़ा बीटा इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा का आप लोग जैसे अभी निकालेंगे रूट डी बाई ए होता है, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू भी आप लोग निकाल सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इस प्रकार निकाल सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू इस प्रकार निकाल सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फ़ा बीटा। और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू आप लोग पता होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई और अल्फ़ा बीटा का सी बाई। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस प्रकार निकल सकता है। उसी प्रकार अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इस प्रकार आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हैं। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का भी उसी प्रकार अलजेब्रा में जैसे निकालते हैं उसी प्रकार इसमें निकाला जा सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, उम्मीद रखता हूँ पसंद आया होगा वीडियो। पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।